नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्षकर साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। तो आज की चर्चा का विषय है कि गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन मनन करने से क्या लाभ होता है। और गायत्री मंत्र के अर्थ व मनन चिंतन करने से अंतःकरण में उन तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। ये भाव बड़े ही शक्तिदायक, उत्साहप्रद, सतोगुणी और आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। इन भावों को नित्य प्रति कुछ समय मनन करना चाहिए। गायत्री मंत्र के शब्दार्थ इस प्रकार हैं, जैसे ओम ब्रह्म भू प्राण स्वरूप, भुवा दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उष, सवित तेजस्वी प्रकाशमान, बरेडियम श्रेष्ठ, भर्गो पापनाशक, देवश दिव्य को देने वाले को, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि को, यो जो न हमारी प्रचोदयात प्रेरित करें। मित्रों, इस गायत्री मंत्र के चिंतन संकल्प 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, इन 3 लोकों में ओम परमात्मा समाया हुआ है। ये जितना भी विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा की साकार प्रतिमा है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। सर्वत्र व्यापक परमात्मा को देखते हुए हमें कुविचारों और कुकर्मों से सदा दूर रहना चाहिए। जब ये शब्द पढ़े जा रहे हों कि परमात्मा भू भुवा स्व तीनों लोकों में व्याप्त है, तब ऐसी कल्पना करना चाहिए कि हम पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग को भली भांति देख रहे हैं। उसमें गर्मी, प्रकाश, बिजली, शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा समाया हुआ है। गीता में भगवान ने अर्जुन को जिस प्रकार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, वैसे ही विराट ब्रह्म के दर्शन अपने इन मानस नेत्रों से करना चाहिए। मैं इस ब्रह्म पुरुष के पेट में बैठा हूँ, मेरे ओर परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। दूसरा चिंतन, तत्व वो परमात्मा सवित तेजस्वी, बरेडियम श्रेष्ठ, भर्गो पापरहित, देवश दिव्य है, उसको अंतःकरण में धारण करता हूँ। भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मुझे तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापों से रहित एवं दिव्य बनाते हैं। इन दोनों को मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में कण कण में बढ़ रही है। मैं गुणों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए अपने हृदय का भगवान का सिंहासन अनुभव करना चाहिए और उस तेजस्वी निर्विकार गुण वाले परमात्मा को विराजमान देखना चाहिए। भगवान ने इसकी विराट पुरुष के रूप में राम, कृष्ण, विष्णु, गायत्री, सरस्वती के रूप में और दीपक की ज्योति के रूप में की जा सकती है।
और तीसरी प्रकार का चिंतन वो परमात्मा न हमारी धियो बुद्धि को प्रचोदयात सन्मार्ग में प्रेरित करे, या हम सबकी हमारे सुजन परिजनों की बुद्धि सन्मार्गगामी हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति सुखों की आदिमाता सद्बुद्धि को पाकर हम जीवन में स्वर्गीय आनंद का उपभोग करें, मानव जन्म को सफल बनाएं तथा गायत्री ब्रह्म शक्ति हमारे हृदय में निवास करने वाली भावना तथा मस्तिष्क में रहने वाली बुद्धि को पकड़कर सात्विकता के धर्म कर्तव्य की सेवा के सतपथ पर घसीटे लिए जा रही है। बुद्धि और भावना को इसी दिशा में चलाने का अभ्यास तथा प्रेम उत्पन्न कर रही है। ये तीनों चिंतन संकल्प धीरे धीरे मनन करना चाहिए। गायत्री में दी हुई ये तीन भावनाएं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का प्रतीक हैं। इन्हीं की भावनाओं का विस्तार होकर योग के ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीन ही आधार बने हैं। गायत्री का अर्थ चिंतन बीज रूप से अपनी अंतरात्मा को तीनों योगों की त्रिवेणी में स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करने से गायत्री मंत्र का अर्थ भली प्रकार हृदय में समा जाता है। उसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं, जैसे मन कुविचारों से और कुकर्मों की ओर से हमेशा के लिए हट जाता है और मनोसद विचारों एवं सत्कर्मों में उत्साहपूर्वक रस लेने लगता है। आत्मा दिन दिन समुन्नत होती जाती है और जीवन का परम लक्ष्य समीप खिसकता चला आता है। आशा है कि गायत्री अर्थ चिंतन के बारे में दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय माँ आदिशक्ति अवश्य लिखें। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।